तो ये एक रूम के अंदर में अगर आप बहुत सारे सिस्टम को कनेक्ट करके सेम काम पे यूज कर रहे हो तो उसको हम लोग कहते हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग, ठीक है। और यहीं पे एक टर्म आता है ग्रिड कंप्यूटिंग। जैसे ये मान लो एक रूम है और उसी में सभी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, ये आपका हुआ क्लस्टर कंप्यूटिंग। एक क्लस्टर है, आसपास में ही सब कुछ बैठे हुए हैं। ग्रिड का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड क्या होता है, कहीं पे जनरेशन हुआ, नरोड़ा में हो रहा है, उसके बाद फिर कालपक्कम में हो रहा है, ये सभी एक दूसरे से जनरेट करके एक कॉमन ग्रिड पे भेज दे रहे हैं और उस ग्रिड से सभी जगह सप्लाई जा रहा है, ठीक है। तो ग्रिड का मतलब क्या हुआ, रिमोट लोकेशंस पे होंगे बहुत सारे सिस्टम्स और सारे सिस्टम एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होंगे। जैसे कई सारे सिस्टम्स हैं, ये सारे सिस्टम वाया लैन लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगे एक जगह और एक ही चीज पर ये सब काम कर रहे होते हैं। तो जनरली ये सुपर कंप्यूटिंग का कंसेप्ट है। आपसे प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है कि ग्रिड कंप्यूटिंग या फिर जो क्लस्टर कंप्यूटिंग है किस कहां पर यूज होता है। हो सकता है आपसे पूछ दे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज होता है, सुपर कंप्यूटिंग में यूज होता है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो आप लोग ऑप्शन किस चीज पे टिक करोगे, सुपर कंप्यूटिंग पे, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग से इसको कंफ्यूज मत करना, क्लाउड कंप्यूटिंग दूसरा कंसेप्ट है, ये दूसरा कंसेप्ट है। ग्रिड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग को लोग बहुत जगह एक जैसा बताते हैं बट एक्चुअली है नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग का सेंस क्या होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे मान लो आप सभी यहाँ पे अपना जी ड्राइव तो यूज करते ही होगे, ठीक है। व्हाट्सएप तो सभी को यूज कर रहे हैं, जो भी बंदा यहाँ पे व्हाट्सएप यूज कर रहा है या बंदी व्हाट्सएप यूज कर रही है तो अपना एक बैकअप अकाउंट जीमेल से आपने कनेक्ट कर रखा होगा। जब आप मोबाइल चेंज करते हो, चैट बैकअप करते हो, पूरा अनइंस्टॉल कर दिए, नए मोबाइल में व्हाट्सएप को इंस्टॉल किए और फिर बैकअप को इंस्टॉल कर लिए। यही है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग कि आपको नॉर्मल हार्ड डिस्क नहीं चाहिए किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। आप रिमोट लोकेशन से आराम से यूज कर सकते हो। गूगल बैकअप है आपका, या फिर जो जी ड्राइव पे आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, आपके पास आपका मोबाइल नहीं भी है, आप कहीं दूर बैठे साइबर कैफे से अपना लॉगिन करके उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो मतलब जो आपका लोकल एरिया है, लोकल जगह है, वो आपको यूज करने के लिए आप बाध्य नहीं हो, आप ऑनलाइन कहीं पे भी आप उसको यूज कर सकते हो। क्या हुआ, क्लाउड से यूज का सेंस हुआ यहाँ पे कुछ वर्चुअल चीज है जहां पे आपका स्टोरेज है। और स्टोरेज क्या है, सर्वर्स हैं। देखिए आप जब कोई चीज स्टोर करते हैं, आपके पास सिंपल सा समझो मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड होता है, ठीक है। मेमोरी कार्ड का स्पेस मान लो 128 GB। जब 128 GB फुल हो जाएगा उसके बाद फिर तुम नया मेमोरी कार्ड खरीदोगे या फिर कुछ चीजें हटाओगे उसमें से, लेकिन कहीं तो स्टोर करोगे। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो डेटा जीमेल पर या फिर यहाँ पर स्टोर हो रहा है, ये कहाँ पर स्टोर हो रहा है, कहीं तो हार्ड डिस्क भी चाहिए होगा ना कहीं पे स्टोर करने के लिए। तो इसके अपने डेटा सेंटर्स होते हैं। डेटा, गूगल का अपना एक डेटा सेंटर है, यूट्यूब का अपना एक डेटा सेंटर है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हाई लेवल के हार्ड डिस्क यहाँ पे लगे रहते हैं जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर करते हो। आप देखे होगी जब आपका जीमेल भर जाता है 15 GB, तो उसके बाद वो बोलता है ना कि आप बाई करो, 100 GB का आपको कुछ पैसा देना पड़ता है। क्यों चार्ज करते हैं, क्योंकि जब आप जैसे ही साइन अप करते हो तो आप उसे कस्टमर बन गए गूगल के, तो जितना अवेलेबल था उसने 15 GB आपको दे रखा है। अब 15 GB से ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए पे करो। तो जैसे आप हार्ड डिस्क खरीद के यूज़ करते हो वैसे ही वहाँ पे आप एज अ लाइब्रेरी में जैसे आप कहीं पे जाते हो तो आप पे करते हो 8 घंटे का, 9 घंटे का, महीने का, कि मैं यहाँ पे इतना देर बैठ के पढ़ूंगा। तो वैसे ही आप पे करके उसको यूज़ कर रहे हो। कुछ नहीं है, वो एक स्लॉट बेसिस है कि उस स्लॉट में आप अपना डेटा सेव कर रहे हो, फिर बाद में उसको ऑक्यूपाई कर रहे हो। तो इसी को कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, कि क्लाउड एरिया में आप कंप्यूट कर रहे हो, मतलब इनपुट दे रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, यानी इनपुट दे के प्रोसेस करके आउटपुट ले रहे हो। लोकल नहीं, वर्चुअल, आप कहीं बाहर से यूज कर रहे हो। आपको अपना कुछ हार्ड डिस्क या फिर कुछ स्टोरेज डिवाइस यूज करने की जरूरत नहीं है।